हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम की ट्यूटोरियल सीरीज़ में हमने डिस्कस कर लिया था जब सर्कुलर अरेंजमेंट में हमने फेसिंग टू द सेंटर आउटडोर वाली दोनों प्रॉब्लम को हमने डिस्कस कर लिया था और बहुत अच्छे से समझा था कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है उसी से अगला टाइप है कि जब हमारे एग्ज़ाम में रो और कॉलम पे बेस्ड कोई क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। वैसे तो ये सर्कुलर अरेंजमेंट कितना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो भी चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस की थी, हम उसी का यूज़ करेंगे। कोई नया फार्मूला नहीं, कोई नया एजम्पशंस नहीं, कुछ भी हम नया नहीं यूज करेंगे। जो हमने प्रीवियस में पढ़ा है उसी को हम पढ़ेंगे। जो लोग अभी प्रीवियस वाला लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं, प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चंस लेंगे, डायरेक्ट इस तरीके की प्रॉब्लम को हम एक क्वेश्चंस लेंगे और उससे हम समझेंगे कि कैसे सॉल्व होना है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 6 बॉयज ABCDE आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। पहली बात, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, पहले ही बोल दिया 6 हैं। तो 6 ये सब के सब किस में डिवाइड होते हैं, 2 ग्रुप में। 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। ये सब के सब किस में डिवाइड हो गए, 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए। ठीक है, ये उसके बाद नीचे कह रहा है ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर। एक ग्रुप कितने मेंबर को कंसिस्ट करता है, 3 मेंबर कंसिस्ट करता है, मतलब इक्वल पार्टीशन चल रही है। ठीक है, आगे दे आर स्टैंडिंग इन 2 रोज एंड बॉयज इन 1 रोज फेसिंग टू द बॉयज ऑफ अदर रोज। मतलब इसका मतलब दो ग्रुप बना हुआ है, 2 ग्रुप जो बना हुआ है वो किसी रो में है। तो हम सबसे पहले क्या बना लेंगे, एक रो बना लेंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इसको अगर मैं बोलूँ ग्रुप 1 है, इसको ग्रुप 2, अगर ग्रुप की बात करूँ G1 है ये एंड ग्रुप 2 है। अब कर क्या रहे हैं, ये जो दोनों ग्रुप बना है आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब 3-3 एलिमेंट हैं। मैंने इसमें कहा था 3-3 एलिमेंट, मैंने 3-3 एलिमेंट इनको रिप्लेस कर दिए। कोई भी काम करने से पहले हम उसका फ्लो बना ले रहे हैं अच्छे से। हमें पता नहीं कंडीशन क्या कह रहा है, बट 3-3 एलिमेंट है तो 3-3 एलिमेंट हमने कर दिया। अगर इसकी बात करें, ये हमारा यहाँ क्या हो गया, ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया इसके रिस्पेक्ट में, नीचे वाली लाइन के रिस्पेक्ट में, और ऊपर वाली लाइन के रिस्पेक्ट में ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। आई थिंक ये किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ऊपर अगर यहाँ पे बैठते हैं तो आप देखेंगे कि एज्यूम करिए अपने आप को यहाँ पे, तो आपका ये लेफ्ट ये राइट होगा। एज्यूम करिए आपको अपने आप को यहाँ, तो ये आपको लेफ्ट ये आपका राइट होगा। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ये जो भी छोटे से चीज़ें जो हमने और ऐड कर दी इस क्वेश्चन के हेल्प से। अब आगे बात करते हैं। कह रहा है, पहले कंडीशंस कह रहा है E इज नॉट एट द एंड ऑफ 2 रो। मतलब E की जो पोजीशन है, क्वेश्चन में कह रहा है E की जो पोजीशन है कभी भी एंड पर नहीं आएगी दोनों ही रो में। मतलब चाहे इस रो में यूज करो चाहे इस रो में यूज करो, कभी भी एंड पे नहीं आएगी, मतलब छोर पे नहीं आएगी, दोनों किनारे नहीं है। तो मैंने मान लिया कि E हमारा कुछ यहाँ होगा। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, E हमारा यहाँ हो गया। अगली कंडीशन क्या कह रहा है, E इज राइट ऑफ D। E इज राइट ऑफ D। E कहाँ है, D के राइट में। अगर मतलब D के राइट में किसका, मैंने पिछली भी सीरीज में यही बताया था कि जिस पे कहे उस पे कंडीशन अप्लाई करते हैं। D के राइट में है, अगर मैं इसको D मान लूँ तो D का राइट तभी तो E हुआ। इधर मूव करूँगा तभी तो राइट आएगा, इधर मूव करने पे हमारा राइट आएगा। तो D का राइट ही क्या है, हमारा E है। अगली कंडीशन क्या कहती है, एंड हु इज फेसिंग ऑफ A। ये जो D है A को फेस कर रहा है। मतलब हमारी कंडीशन ये हो गई कि A हमारा ये पॉइंट है। आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। धीरे धीरे चलते हैं। अगली कंडीशन कह रहा है C इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। अब B तो हमें पता ही नहीं है, अभी तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु इज फेसिंग ऑफ E। मतलब C जो है लेफ्ट में है B के, C इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B है। ठीक है, और क्या कह रहा है,
और कह रहा है वो ई को फेस करता है, ये जो बी पॉइंट है ई को फेस करता है, तो मतलब अगर बी पॉइंट ये हुआ, अगर क्यों ई को फेस करने वाला यही पॉइंट होगा जो बी होगा, तो इसका लेफ्ट मतलब सी हमारा ये हुआ, तो हमारा बचा क्या, हमारा यहाँ पे बच गया एफ पॉइंट हमारा ये हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सारे क्वेश्चंस के इस क्वेश्चन के सारे पॉइंट अपने आप अपने अपनी प्लेस पे सेट हो गए। अब हम मूव करते हैं जो क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे क्वेश्चंस उसने पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, हु इज सिटिंग सेकेंड राइट ऑफ डी। डी के राइट में अगर चलेंगे, सेकेंड की बात कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया आंसर, एफ हो गया डायरेक्ट। डी के राइट में चलना है मतलब इधर मूव करना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हु इज सिटिंग अपोजिट ऑफ ई, ई के जस्ट अपोजिट क्या है हमारा बी। एकदम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हु इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट ऑफ सी, ठीक है, डायगोनली अपोजिट ऑफ सी, डायगोनली अपोजिट ऑफ सी का मतलब होता है, अपोजिट तो हमारा एफ हो गया, लेकिन डायगोनली मतलब तिरछा, तिरछा मतलब यहाँ पे आ गया हमारा डी। ये देखिए फिगर से सब कुछ क्लियर होता चल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में, ए के जस्ट लेफ्ट में क्या है हमारा बी है, तो यहाँ से हमारा बी हो गया। और फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ बी, इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के राइट में क्या है ए है हमारा, ए हो गया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना इजी होता है। अगर आपने सर्कुलर अरेंजमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व की है तो आपके लिए ऐसी प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लगता कि टफ लगेगी आपको। सर्कुलर सबसे टफ मानी जाती है, ये सब तो काफ़ी इजी होती हैं, इनका बस लेफ्ट राइट करना होता है, उसमें थोड़ा सा माइंड का यूज करना पड़ता है कि कौन से मूव कर रहा है, किस तरफ मूव कर रहा है वो। तो आई थिंक रो और कॉलम बेस्ड जो सीटिंग अरेंजमेंट है आपको खूब अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली सीरीज में इसके, जो होगी हमारी स्क्वायर सीटिंग प्रॉब्लम पे।